नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों खूब दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच वाराणसी के दौरे पर भी गए थे। वाराणसी जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलितों का सहारा लेना शुरू कर दिया है चुनाव पार्टी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिचड़ी में पार्टी करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सब्जी खा रहे हैं दलितों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब तो आप देख ही रहे हैं। जो है भाजपा पार्टी के कई नेता किसी आदिवासी पर पेशाब कर देते हैं, जिस पर कवर चढ़ाते हुए हमारे मामा शिवराज जो है उसके पाँव धोते हैं, उसको शॉल उठा के चद्दर देते हैं, उसको घर भेजते हैं। वहीं इस बीच सारी खबर में जो है ये भी खबर आ रही थी कि एसडीएम जो कि आदिवासी के ऊपर इस तरह की घटना होने के बाद उसके घर पहुंचे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर ये सब कर क्यों रहे? विपक्षियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सब चुनाव के लिए कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी पहुंचे तो खिचड़ी पार्टी की, दलितों के साथ बैठकर खाना खाया। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आती है जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या वाराणसी में किया, वो सब देखिएगा जरा आप। पीएम मोदी शुक्रवार रात अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ठहरे। रात में पीएम मोदी ने टिफिन में खिचड़ी खाई। आपको बता दें, इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को यूपी की 80 लोकसभा सीट जीतने का मंत्र दे दिया। पीएम ने टिफिन बनारस रेल इंजन कारखाना के मेस में तैयार हुआ था। तब रेका गेस्ट हाउस में टिफिन पर चर्चा में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को बारी बारी से बात की। इस दौरान पीएम ने कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट के जरिए जनता के करीब रहने के संकेत दिए। हफ्ते में 2 दिन पदयात्रा करने के लिए कहा कि उन बूथ को मजबूत करें जहां हमें 2019 में वोट मिले हैं। शनिवार को सुबह करीब 7:30 बजे पीएम तेलंगाना के लिए रवाना हो गए। टिफिन चर्चा में शामिल होने के लिए भाजपा महानगर इकाई के 120 पदाधिकारी पहुंचे। इसमें महानगर निगम के 63 पार्षदों की भागीदारी थी। सभी मंडल के अध्यक्ष, 3 विधायक और 2 मंत्री उपस्थित रहे। पीएम के साथ टेबल पर मंडल अध्यक्ष सिद्धार्थनाथ शर्मा सहित तमाम नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही आपको बता दें, सभी अपने साथ टिफिन लेकर आए थे। चर्चा के दौरान पीएम ने बगल में बैठे सिद्धार्थनाथ शर्मा से पूछा कि आप लोगों को कितना मानदेय मिलता है। उन्होंने बताया कि मैं तो अभी नया हूं, शायद 1500 रुपये मिलते हैं। इस पर पीएम मोदी मुस्कुराए और बोले। पीएम ने पार्षद राजेश कन्नौजिया से पूछा कि टिफिन में क्या लाए हो, किसने बनाया है। दरअसल ज़्यादातर पार्षद मोटे अनाज का ही टिफिन लेकर आते थे। इस दौरान कुछ पार्षदों ने पीएम से पूछा कि चुनाव जीतने के बाद महीने में क्या कुछ काम करेंगे। इस पर पीएम ने कहा कि आपके अंदर हम अहम की भावना नहीं होनी चाहिए, परिवारवाद से दूर रहें, लोगों के लिए काम करें। टिफिन पर चर्चा में महिला पार्षद मोटे अनाज से बनी रोटी लेकर आई और सब्जी के साथ चाव से खाया गया। यह देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोटे अनाज को वैश्विक मान्यता मिली है, अब घर घर संदेश पहुंच गया है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इस बैठक में जब पार्षद और बीजेपी कार्यकर्ता बाहर निकले तो सबके चेहरे खिले हुए थे। देखा आपने, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से एकदम से जनता से दूर हो जाते हैं और एकदम से जनता के करीब आ जाते हैं, इससे आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर क्या करना चाहते? तो अब क्या एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में मसरूफ हो गए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर रहे हैं? भाजपा पार्टी इन दिनों खूब चर्चा का विषय बनती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बार विपक्षी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही विपक्ष के विरोध में खड़ी रहती है। वहीं विपक्ष को हराने के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के इस मंच पर पहुंचकर 80 सीटों पर जीतने का एक मूल मंत्र लोगों को दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस मंत्र से अगर आप चलोगे तो हमें हराने के लिए कोई नहीं है, हम सब पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने क्यों चुनाव के पीछे पड़ के रह गए हैं। विपक्षी दल इन पर बार बार हमला कर रहा है और यही कहता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से क्यों बात नहीं करते। चुनाव में आखिर ऐसा क्या ही उनको स्वाद मिल रहा है कि वो बिल्कुल ही लगे पड़े हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम रणनीतियां खेली हैं, उसमें से वाराणसी भी एक रणनीति है, ऐसा विपक्षियों का कहना है। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आती है जिसपे सारा ब्यौरा दिया हुआ है। क्या कुछ रिपोर्ट देखिए जरा। देखा आपने, तो क्या ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी प्रकार से चुनाव में मशहूर रहेंगे? आम जनों से मतलब तो है कहेंगे, लेकिन जब बात चुनाव जीतने के मुद्दों पर आएगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलितों से भी बात कर लेंगे। भाजपा पार्टी के लोग दलित के पैर तक धुल देंगे, ऐसा विपक्ष लोग का बार बार से कटाक्ष आ रहा है।
राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी की जब से याचिका खारिज हुई है तब से राहुल गांधी भड़के हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पिछड़ रही है, शायद यही वजह है कि वह नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। इस सब में आप क्या क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।